गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अंशुल अग्रवाल, आपका होस्ट और आपका दोस्त। वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, ये है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये है डेस्टिनेशन उन सारे स्टूडेंट्स का जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की इच्छा रखते हैं। दैट इज द CA एस्पायरेंट्स। ये एक ऐसा YouTube चैनल है दोस्तों जहां पे ना सिर्फ हम आपको पढ़ाते हैं, ना सिर्फ हम इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को यहां आपके सामने लेके आएंगे, बल्कि यहां पे मैं आपसे रोज मिलूंगा। याद है ना ये हैशटैग आपको? क्या है ये हैशटैग CA लाइव डेली। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये हमारी आदत है, ये हमारा रूटीन है, ये हमारी जरूरत है। और दोस्तों इस हैशटैग के अंडर मैं आपसे रोज मिलने आऊंगा, आपको ना सिर्फ पढ़ाऊंगा बल्कि आपके साथ CA और चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स शेयर करूंगा। एजुकेशन इज अवर बर्थ राइट एंड नो वन शुड रिमेन डिप्राइव्ड। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसी एक प्रोवर्ब को, इसी एक सोच को आगे लेके बढ़े हैं हम कुछ एजुकेटर्स एक मिशन के अंडर, जिस मिशन का नाम है अनअकैडमी। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में टॉप क्वालिटी एजुकेशन हमें वाइडेस्ट पार्ट में पहुंचाना है। कोई भी बच्चा एजुकेशन से डिप्राइव ना रहे। सबको अधिकार है अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ने का, और अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए आपको लाखों रुपए या हजारों रुपए की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। यह है आपका वो वन स्टॉप सॉल्यूशन, अनअकैडमी CA फाउंडेशन। और दोस्तों पिछले कई दिनों से हम लोग रेगुलरली मिल रहे हैं। जो लोग आज पहली बार आए उन सारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि ये एक हमारी आदत बन चुकी है, हैशटैग CA लाइव डेली। अंडर दिस मैं हर रोज आता हूं और आप लोगों से मिलता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरा मानना है कि डिसीजन तभी लीजिए जब आपके पास हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन से लिया हुआ डिसीजन कभी सही नहीं होता है। दोस्तों पिछले कई दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक सब्जेक्ट पे, और वो सब्जेक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है, कैसे किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कुछ वो सारी बातें, कुछ वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, जिसकी आपको जरूरत है अगर आप सोच रहे हैं CA करने का। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां आज हम हमारा टॉपिक लेके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि वो सारे मेरे फ्रेंड्स जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं, प्लीज पहले जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन का अधिकार सबको है। और अगर आप सही इंफॉर्मेशन सही बंदे को देते हैं, सो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू हिज लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा सब्जेक्ट है रोल ऑफ आर्टिकल्स ट्रेनिंग इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपको CA कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, और यहां पे मैं आज आपके लिए एक सस्पेंस एलिमेंट छोड़ के एक छोटा सा टिप ऑफ अनाउंसमेंट ये कर रहा हूं कि बहुत ही जल्द सबको बता दो, फैला दो, आग लगा दो, मोहल्ले में हल्ला कर दो कि बहुत ही जल्द यहां इसी चैनल पे मैं CA फाउंडेशन की अकाउंट्स की फ्री क्लासेस चालू करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, सिर्फ CA फाउंडेशन ही नहीं, बहुत ही जल्द सारे सब्जेक्ट की, CA फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहां पे मिलने वाली है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहां आने वाले हैं और आपको लाइव पढ़ाने वाले। डेली पढ़ने की तैयारी आपकी चाहिए, हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं, हमें कोई और चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत की जरूरत है। आपसे चाहिए हमें कमिटमेंट, आपसे चाहिए हमें वादा कि नहीं सर हम करेंगे। आप हमारी मेहनत, आप हमारी पढ़ाई लीजिए, आप हम पे मेहनत कीजिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम आपके साथ वापस मेहनत करेंगे। इससे ये कहना चाह रहा हूं, अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को, इस मैसेज को अपने दोस्तों तक फैला दीजिए कि एक ऐसा YouTube चैनल आ गया जहां पे CA फाउंडेशन की क्लासेस फ्री में होने वाली है। दोस्तों सही सुना आपने, CA फाउंडेशन की क्लासेस फ्री में होने वाली है। अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिएगा, जल्दी आऊंगा आपके सामने ये अनाउंसमेंट लेके। लेकिन सबसे पहले कई सवाल, मतलब बहुत सारे लोगों का मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर
क्या मुझे सीए करना चाहिए? तो मैंने आपको पहले ही सेशन में एक ही चीज कही थी कि पहले आप मुझसे इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरीली सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको एनालाइज करने से पहले आपको डिटेल्स देखना चाहिए। तो हमने देखे थे एक सेशन में डिटेल्स ऑफ सीए फाउंडेशन कोर्स, क्या होता है सीए फाउंडेशन कोर्स, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, सारी चीजें हमने देखी। फिर कल का जो हमारा सेशन था उसमें मैंने आपको बताया सीए इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में। सीए इंटरमीडिएट कोर्स क्या होता है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सारी चीजें हमने देखी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज आर्टिकल्स ट्रेनिंग इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। दोस्तों कहते हैं ना कि एक लोहे का टुकड़ा तब तक औजार या तब तक हथियार नहीं बन सकता जब तक उसे गर्म ना किया जाए, जब तक उसे तपाया ना जाए। मतलब एक लोहे के टुकड़े को औजार बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत मार सहर करनी पड़ती है। ये लोहे का टुकड़ा बनना है हमें। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे ही नहीं बनता है कि चंद किताबें पढ़ ली, 3 एग्जाम दे दी और सीए बन गए। नहीं नहीं नहीं, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको उस लोहे की तरह तपना होगा, मार को सहन करना होगा और फिर आप पे से निकल के आएगा एक फाइन प्रोडक्ट बाहर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी तपन की, उसी चोट की, उसी मार की, जिसके बारे में मैं सही मायने में आपको कहता हूं कि ये तपन, ये चोट, ये मार आपको बनाएगी एक सच्चा प्रोफेशनल, एक अच्छा प्रोफेशनल। सिर्फ इतना ही नहीं, इस टॉपिक पे जुड़े काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू ऑल कि आपने ये क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं और उन क्वेश्चंस को मैं यहां करूंगा एड्रेस, इसी पॉइंट में, इसी स्लाइड में मैं यहां पे करूंगा एड्रेस। और सभी व्यूअर से कहना चाहता हूं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है IMCACS अंशुल, और जहां पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यहां यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी आप यूट्यूब के कमेंट्स में भी कमेंट कर सकते हैं। आपको हैशटैग यूज करना है, हैशटैग आपको वहां दिख रहा है CA Live Daily। सो ये हैशटैग यूज करके आप स्ट्रेट अवे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा था, एक हमने आपको याद हो तो इस तरीके का वॉक थ्रू देखा था जहां पे सीए कोर्स कैसे किया जाता है। वापस मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट सिर्फ आपको ये वॉक थ्रू दिखाऊंगा और इस वॉक थ्रू में आपको एक पॉइंट पे मैं एम्फसिस करवाऊंगा। क्या है वो एक पॉइंट, समझिएगा अच्छे से। सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन अपीयर करना है और सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन पास करना है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पासिंग सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, मैं इसको यहां हाईलाइट करना चाहूंगा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीए करियर के लाइफ में। इस एग्जामिनेशन को पास करना ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप ये एक एग्जामिनेशन पास नहीं करेंगे आप सीए के करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो आपको करना है इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन को पास, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है आर्टिकल्स ट्रेनिंग और सीए फाइनल के लिए, और उसके साथ साथ सीए फाइनल की पढ़ाई करनी है और फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब दोस्तों एक सवाल जो सबके जहन में होता है, जो सभी स्टूडेंट के दिमाग में होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो कह रहे गए कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, लेकिन आजकल की हमारी जनरेशन ऐसी नहीं है। हम पहले फल के बारे में सोचते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कर्म करना है या नहीं करना है। तो मेरे पास जब भी कोई बच्चा आता है, कोई भी क्वेरी करता है, पहला सवाल ये होता है, सर मैं सीए कब बनूंगा, When will I become chartered accountant? इसका जवाब दीजिए सर हमें। तो दोस्तों यहां आज आपको इस चीज का जवाब मिलेगा। आप सीए फाउंडेशन पास कीजिए, आप सीए इंटरमीडिएट पास कीजिए, पर सवाल होता है कि मेरा सीए फाइनल कब होगा। ये सीए फाइनल की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये सीए फाइनल की डेट डिपेंड करती है आपकी आर्टिकलशिप स्टार्टिंग डेट पे। आपकी आर्टिकल्स ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है उस डेट पे डिपेंड करती है सीए फाइनल की डेट। क्या है इसके प्रोविजंस देखते हैं क्वेश्चनर के फॉर्मेट में। इसी क्वेश्चनर में मैंने आपके व्यूअर्स के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया है, तो लेट अस सी देम वन बाय वन। तो ये तो डेट्स थी जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सम जनरल क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल्स एंड अदर थिंग्स। ओके,
What is the meaning of articles training? What we have to do? क्या होता है ये आर्टिकल्स ट्रेनिंग? सो दोस्तों, आर्टिकल्स ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जहां पे आपको सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंटरमीडिएट पास करने के बाद मतलब क्या, जैसे आपको याद हो तो लास्ट इंटरैक्शन में मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट में दो ग्रुप्स होते हैं, राइट, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो इफ अ स्टूडेंट पास एनी ग्रुप, चाहे वो ग्रुप 1 क्यों ना पास कर ले, या वो ग्रुप 2 क्यों ना पास कर ले, या फिर वो बोथ द ग्रुप्स क्यों ना पास कर ले, अगर बच्चा इंटरमीडिएट में कुछ भी क्लियर कर जाता है ना इन तीनों में से, तो वो बच्चा आर्टिकलशिप चालू कर सकता है. और जिस दिन आर्टिकलशिप चालू होती है उस दिन से आपके सीए फाइनल का कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये चीज टारगेट रखना है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरमीडिएट की एग्जाम जब भी देने जाओ, खाली हाथ ना हो, कुछ ना कुछ वहां से लेके ही लौटो, या तो सिर्फ ग्रुप 1 या सिर्फ ग्रुप 2, और अगर दोनों ग्रुप लेके आ सको तो सबसे बेस्ट है. तो आर्टिकल्स ट्रेनिंग एक बहुत ही बढ़िया पार्ट है. दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीए प्रोफेशन, वेयरइन आपने जो भी बुकिश नॉलेज गेन किया है, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप प्रैक्टिकली जाके अप्लाई करेंगे. मतलब आप इमेजिन कीजिए, आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखते हैं, आप जीएसटी रिटर्न फाइल करना सीखते हैं, आप ये सारी चीजें बुक्स में पढ़ते हैं. लेकिन जब आप आर्टिकलशिप करते हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में जाते हैं, तो यही सारी चीजें आप प्रैक्टिकली करते हैं. मतलब आप देखिए, द वर्ल्ड इज योर टीचर. द बेस्ट थिंग अबाउट सीए कोर्सेज, ये दुनिया आपकी टीचर है. एट द एज ऑफ जस्ट 18 एंड 19 ईयर्स, एक 18-19 साल का बच्चा इस दुनियादारी को सीखने के लिए दुनिया में निकलता है. वो आर्टिकलशिप में इनकम टैक्स ऑफिसर जाता है, वो आर्टिकलशिप में जीएसटी ऑफिस जाता है, एक्साइज ऑफिस जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाता है. वो अकाउंटेंट से मिलता है, वो कंपनी के ओनर से मिलता है, डायरेक्टर से मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, और वो अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करता जाता है. दिस मेक्स हिम ट्रू प्रोफेशनल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आर्टिकलशिप करना पड़ता है, और वहां पे आपको जो भी काम सिखाया जाता है वो काम आपको करना पड़ता है. द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म ऑफ आर्टिकल्स ट्रेनिंग? कितने सालों की होती है आर्टिकल्स ट्रेनिंग? मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक ये चीज नहीं समझ रहे, ये ऑलमोस्ट हम लास्ट पॉइंट पे है, जिसको समझ के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये सारे पॉइंट समझना जरूरी है. आर्टिकलशिप कितने सालों की होती है? सो इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स अभी जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आर्टिकलशिप होती है 3 सालों की. इट इज फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 इयर्स. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. When does the articles training start? आर्टिकल्स ट्रेनिंग कब से शुरू होती है? तो जैसा मैंने कहा है, जब आप सीए इंटरमीडिएट की कोई भी एक ग्रुप या दोनों ग्रुप को क्लियर कर जाते हैं, आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है. मतलब उस दिन से आपका 3 इयर्स का आर्टिकलशिप पीरियड स्टार्ट होता है. तो सर एक बात बताइए, तो मेरा एक ही ग्रुप हुआ इंटरमीडिएट का, दूसरा ग्रुप नहीं हुआ है, तो क्या मैं आर्टिकलशिप चालू कर सकता हूं? आंसर है यस. हाँ बेटा, बिल्कुल चालू कर सकते हो, और आप वो आर्टिकलशिप चालू करते हो और फिर अगले अटेम्प्ट में आप ग्रुप 2 पास कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. व्हाट इज द ऑफिस टाइमिंग्स इन आर्टिकल्स ट्रेनिंग? वेल रियली ये बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है. ऑफिस टाइमिंग क्या होता है? वेल आपको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सब कुछ जरूरत पे डिपेंड करता है. ऑफिशियली ऑफिस का टाइम होता है 10 AM to 6 PM. लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में, एक प्रैक्टिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में कुछ ऐसे समय आते हैं, कुछ पीक पीरियड्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न का पीरियड, जीएसटी रिटर्न का पीरियड एंड सो मेनी थिंग्स. तब आपके बॉसेस आपसे कहते हैं कि आपको ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा. बट अगेन रूल्स कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है, बट मोर और लेस मान के चलिए आप पूरा दिन ऑफिस में ही ऑक्यूपाई रहेंगे. तो सर अगर ऐसा है, सो हाउ टू मैनेज माय सीए स्टडीज अलोंग विद आर्टिकल्स ट्रेनिंग? आप ही कह रहे हैं सर कि आप सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ऑफिस में रहेंगे, तो अगर मैं इतना टाइम ऑफिस में रहूंगा और मुझे इसके साथ में या तो इंटर के एक ग्रुप की प्रिपरेशन करना है या फिर सीए फाइनल की प्रिपरेशन करना है, तो मैं उसके लिए समय कहां से लेके आऊंगा? तो दोस्तों किसी बहुत महान आदमी ने कहा है, इफ यू डोंट गेट टाइम टू स्टडी इन डे, यू शुड स्टडी एट नाइट. पर सर क्या बात कर रहे हो, रात को तो हम सोते हैं,
आप कह रहे हो डोंट गेट टाइम टू स्टडी इन डे, स्टडी इट फ्रॉम नाइट, फिर हम सोए कब? तो उसी महान आदमी ने एक और चीज कही है, द एग्जाम्पल ऑफ टाइम टू स्लीप वंस यू डाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं सो मत, सो आराम करो, बिल्कुल करो, बट आप अपने लक्ष्य को सामने रखो। आर्टिकलशिप कर रहे हो, उसका अपना अलग पर्पस है, वो आपको प्रैक्टिकल जिंदगी से आपको इट्स मेकिंग यू कम अक्रॉस द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लाइफ। लेकिन सीए भी तो बनना है, नाम के आगे सीए भी तो लगना चाहिए। सिर्फ अकाउंटेंट बन के ना रह जाए, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सीए फाइनल की भी पढ़ाई करना। और ये पढ़ाई कब करना है आपको? ऑफिस से पहले और ऑफिस के बाद। सो दैट इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज। मैं फिर से कह रहा हूं, आज का जो सेशन है बहुत बेसिक सेशन है, ये सारे पॉइंट्स पे हम इंडिविजुअल सेशंस ले सकते हैं, बट टुडे इज नॉट द राइट टाइम टू टेक दैट सेशन। हमें पढ़ाई शुरू करनी है जल्दी से जल्दी, जैसा मैंने आपसे कहा है, बहुत ही जल्द। आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया फिर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आऊंगा, गुड न्यूज फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू हु आर प्लानिंग टू अपीयर for CA Foundation in November 2020. Next question is how to manage my college along with articles training. अब ये बहुत अलग चीज है, जो बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि आप 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद ग्रेजुएशन भी करते हैं और सीए भी करते हैं। मतलब आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप एक साथ दो चीजें कर रहे हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए, उनका है ये सवाल कि आर्टिकल्स ट्रेनिंग के साथ कॉलेज कैसे मैनेज होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा है, ऑफिस का टाइमिंग 10 to 6 होगा, आपके बॉसेस आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप वो 10 से 6 के टाइमिंग में कहीं और जाए, कुछ और करें। तो ये सिचुएशन में आप कॉलेज कैसे अटेंड करेंगे? तो दोस्तों, उन सभी का जिनका मॉर्निंग कॉलेजेस है उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका आफ्टरनून कॉलेज है, एक चीज समझना, जिनका आफ्टरनून कॉलेज है, आपके पास एक और एक मात्र सोल्यूशन है, जिसका नाम है JUGAAD, जुगाड़। आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको कॉलेज से या तो लीगल परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर एक्सटर्नली ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, डिस्टेंट लर्निंग से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको करना पड़ेगा जुगाड़। मतलब ये भी एक चीज ये कोर्स हमें सिखाता है, हाउ टू मैनेज मल्टीपल थिंग्स, हाउ टू मैनेज। हर चीज को समय देना पड़ता है। कहते हैं ना, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्तों को निभाना मुश्किल है ना। कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, क्लास में जाते हो, कई रिश्ते बनते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। उन सारे रिश्तों को बनाइए, नो प्रॉब्लम, पर रिश्तों को निभाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिश्तों को निभाने के लिए उन सभी को समय देना पड़ता है। तो ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। What work we exactly do? चलो सर ठीक है, आपने बता दिया, हमें ऑफिस जाना है, ठीक है हम जाएंगे, सब ठीक है। क्या काम करते हैं सर हम वहां? So, जो आप पढ़ते हैं ना, जो भी आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में जो भी चीजें आपने पढ़ी है, उन सभी को वहां आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो मेरे कॉमर्स के दोस्त हैं उन सबको इसके बारे में पता है, जो नहीं है वो सीख लेंगे। मैं जल्दी, जैसा मैंने कहा, जल्दी सीए फाउंडेशन की क्लासेस चालू होगी और मैं यहां पर रोज आपकी क्लासेस लेने वाला हूं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आर्टिकलशिप में आपको कहा जाता है, क्लाइंट का कैश बुक दिया है, क्लाइंट का पासबुक दिया है, दोनों को कंपेयर करो और चेक करो, फाइंड आउट करो वेयर आर द रीजंस ऑफ डिफरेंस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफरेंस, और उससे बनाओ BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, राइट फ्रॉम अकाउंटिंग टिल ऑडिटिंग, हर चीज हमें यहां सीखना है। क्योंकि एक चीज समझना, इफ यू आर नॉट अ गुड अकाउंटेंट, ध्यान से सुनना, इफ यू आर नॉट अ गुड अकाउंटेंट यू कांट बी अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल यहां पे है, कैन वी आस्क फॉर लीव्स? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक चीज कहना चाहूंगा, जिस पॉइंट पे ये आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी ना, उस पॉइंट पे आप थोड़ा दुनियादारी से कट हो जाओगे। मतलब अभी आप हर एक बर्थडे अटेंड कर रहे हो, हर एक शादी, हर एक फंक्शन, हर एक सेरेमनी आप अटेंड कर रहे हो। अगर कुछ दिनों में सेरेमनी नहीं आए तो आप खुद सेरेमनी क्रिएट कर देते हो, लेट्स थ्रो अ पार्टी, कम ऑन गाइस, लेट्स हैव फन। बट अब ऐसा नहीं होगा। जब आर्टिकलशिप आप करेंगे तो आपको ये सेरेमनी से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा है, आर्टिकलशिप में एक आर्टिकल और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, और जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है तो आपको छुट्टियां मांगनी पड़ती है, मिलती नहीं है।
वेल रूल्स की कुछ और बात है। रूल्स कहते हैं कि 3 साल की जो आपकी आर्टिकल्स ट्रेनिंग है, इन 3 सालों में आपको मैक्सिमम 156 डेज की छुट्टी अलाउड है, विच इवन इंक्लूड्स योर एग्जामिनेशन लीव। तो आपको आर्टिकलशिप के समय इंटरमीडिएट का एक ग्रुप निकालना है या जो भी चीजें करनी है, उन सब के लिए जो भी आप लीव्स लेते हैं, मेडिकल लीव्स लेते हैं, ये सारी छुट्टियां मिला के मैक्सिमम 3 साल में 156 डेज की लीव अलाउड है। तो इस चीज का रखना है ध्यान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इससे आपकी जेब गर्म होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आर वी पेड एनीथिंग? सर आपने कहा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, सर आपने कहा 10 से 6 ऑफिस जाना पड़ता है, प्रॉपर कपड़े पहनने पड़ते हैं, प्रॉपर ड्रेसअप होना पड़ता है, ऐसे नहीं है हम रग जीन्स पहन के निकल गए, 3/4 में निकल गए, डेनिम टी शर्ट पहन के निकल गए और हम आ रहे हैं सर बॉस आर्टिकलशिप कर रहे हैं। क्या आर्टिकलशिप कर रहे हो? नहीं, आपको प्रॉपरली फॉर्मली ड्रेस्ड होके जाना पड़ेगा। आर वी पेड एनीथिंग? और इसका जवाब है हाँ। My dear friends, the Institute of Chartered Accountants of India has prescribed ICAI सिटी वाइज, सिटी के पॉपुलेशन के बेसिस पे मिनिमम स्टाइपेंड डिटरमाइन किया है। मिनिमम स्टाइपेंड कितना मिलना चाहिए एक आर्टिकल को, ये आईसीआई ने डिसाइड किया है और इसे अनाउंस किया है। सो आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको यहां दिखाता हूं। द इंस्टीट्यूट हैज क्लासिफाइड, आईसीआई ने पूरे इंडिया को 3 भाग में बांटा है। सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख एंड अबव, सिटीज हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन 4 लाख टू 20 लाख, और ऐसे शहर जिसकी पॉपुलेशन जनसंख्या 4 लाख से कम होती है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि एक आर्टिकल असिस्टेंट को कितना स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मतलब इट इज लाइक सैलरी। तो अगर आप एक ऐसे शहर में है जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है, तो आप ये लिमिट्स कंसीडर करेंगे। एक आर्टिकल असिस्टेंट को आर्टिकलशिप के पहले साल में, फर्स्ट 12 मंथ्स में, एवरी मंथ ही विल गेट 2000 rupees as stipend. In second year of training 2500 and in third year of training 3000 rupees. और दोस्तों मैं फिर से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट सब करके एक वर्ड पे एम्फसिस देना चाहता हूं। दिस इज द मिनिमम रेंज। समझ में आ रहा है? ये मिनिमम रेंज है, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम आप पे डिपेंड करती है। आप अपने बॉस के लिए एसेट बनते हैं या लायबिलिटी बनते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। दोस्तों अभी नहीं, बट आने वाले कुछ दिनों में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, तो एक ब्रेक लेने के लिए मैं आपके साथ एक और स्पेशल सेशन लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीए करने में कुल खर्च कितना आता है, कितना खर्चा लगता है। और वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये एक ऐसा कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यहां दोस्तों ये एक ऐसा कोर्स है जहां पे आप सीए की ना सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, बल्कि पढ़ते पढ़ते आप कमा सकते हो। और इसका लाइव उदाहरण आपके सामने यहां पे, मतलब 2000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 मंथ, पहले साल में 24,000 आप अर्न करोगे। 2500 रुपीज पर मंथ इंटू 12 मंथ और आप अर्न करोगे, और फिर 3000 इंटू 12 मंथ और आप 36,000 अर्न करोगे। मतलब आप सोचिए कि 3 सालों में आप कितना अर्न करोगे। मैं मानता हूं ये बहुत कम है, मैं मानता हूं ये बहुत कम है, बट आप एक चीज समझिए, हम वहां सीखने जा रहे हैं और वो हमसे, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो हमें सिखाने का पैसा नहीं ले रहा है। समझ में आ रहा है? वो हमें सिखाने का पैसा नहीं ले रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी वो हमें पैसा दे रहा है। बहुत बड़ी बात है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। यहां पे अपॉर्चुनिटी, और जैसा मैं फिर से कह रहा हूं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर लो, अपने दिमाग में फिट कर लो। ये जो लिमिट है ये मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम नहीं है। अभी हम बात करेंगे अलग अलग फॉर्म्स की। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म्स ऐसी हैं दोस्तों, हाँ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म्स ऐसी है जहां पे फर्स्ट ईयर आर्टिकल को 8 से 10,000 रुपए हर महीना स्टाइपेंड दिया जाता है। सुनने में बिलीव नहीं हो रहा है ना आपको? मैं फिर से सुन लो, पहले साल में एक आर्टिकल को 8 से 10,000 रुपए महीना स्टाइपेंड दिया जाता है, दूसरे साल में 15,000 और तीसरे साल में 20,000 रुपए। सोचो उसका क्या होगा। ये जो भी है स्टाइपेंड बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, आज का ये जो सेशन है इसमें हम सिर्फ ब्रीफली ओवरव्यू कर रहे हैं, बड़ा व्यू कर रहे हैं, हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए, फिर हम रोज मिलेंगे और फिर अलग अलग चीजों पे क्लास के अंदर इन चीजों पे डिस्कशंस करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा कोर्स है जहां पे आप पढ़ने के साथ साथ अर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया वो हाउ टू अप्लाई फॉर आर्टिकल्स ट्रेनिंग और व्हाट आर द टॉप सीए फॉर्म्स टू डू आर्टिकल्स
ट्रेनिंग। दोस्तों आर्टिकल्स ट्रेनिंग के लिए कैसे अप्लाई किया जाए ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। आप किस सीए के पास जाते हैं, जरूरी नहीं आप जिसके पास जा रहे हैं वो भी आपको लेने के लिए तैयार हो। तो जब आप इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन दे देते हैं उसके बाद बच्चों से कहा जाता है कि आप अपना सीवी रिज्यूमे बनाइए और वो रिज्यूमे लेके आप अलग अलग सीए के ऑफिस में जाइए। अगर आपके पहचान का कोई है तो आप वहां जा सकते हैं, अगर आपके फैमिली में कोई सीए है तो आप उनके पास भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। नहीं तो आपको वॉक इन्स करना होगा, जाना होगा, अप्लाई करना होगा। और आप कौन सी फर्म में आर्टिकलशिप करेंगे इसके लिए पहले बैठ के आपको भी थोड़ा सोचना होगा कि आप किस टाइप का काम करना चाहते हो। तो दोस्तों अभी बहुत आप छोटे हैं ये चीज समझने के लिए, इट्स टू अर्ली टू टॉक ऑन दोस थिंग। बट फिर से मैं कह रहा हूं ये सब चीजों पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा है, व्हाट आर द टॉप सीए फर्म्स टू डू आर्टिकल्स ट्रेनिंग। तो दोस्तों आप लोगों ने एक टर्म के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिएगा। देयर इज समथिंग नोन एज बिग फोर। बिग फोर का मतलब क्या होता है? बिग फोर का मतलब होता है दुनिया की 4 सबसे बड़ी सीए फर्म्स। सही सुना दोस्तों आपने, इंडिया की नहीं मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की वर्ल्ड्स टॉप बिग 4 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म। उन 4 बड़ी फर्म्स का नाम है KPMG, अर्नस्ट एंड यंग, EY, Deloitte and number 4 is PricewaterhouseCoopers, PwC। दोस्तों ये दुनिया की 4 सबसे बड़ी सीए फर्म्स हैं जिनका ग्लोबल प्रेजेंस है पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया में। ये ऑपरेट करते हैं, इनकी ब्रांचेस है और ये काम करते हैं। सो ये वही काम करते हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, बस फर्क सिर्फ ये है कि इनका काम बहुत लार्ज स्केल पे होता है। तो जो भी हम बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं जनरली उन बड़ी कंपनीज के ऑडिट्स ये फर्म्स किया करती है। लेकिन सिर्फ इंडिया में बिग 4 ही नहीं है, इसके अलावा इंडियन लेवल पे भी बहुत बड़ी बड़ी सीए फर्म्स हैं, काफी पुरानी सीए फर्म्स हैं। आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आपके सिटी में भी कुछ सिटी लेवल बड़ी सीए फर्म्स होती है, फिर होती है कुछ मिड साइज फर्म्स, ऐसी फर्म जिनके पास मीडियम लेवल का काम होता है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं। और फिर होती है इमर्जिंग सीए फर्म्स, न्यूली स्टार्टेड सीए फर्म्स, जो ऐसी फर्म जो रिसेंटली स्टार्ट हुई है लास्ट 2-3 सालों में और अब वो धीरे धीरे एमर्ज हो रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो आपको क्या पैरामीटर्स कंसीडर करना चाहिए, कहां पे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये सब के बारे में हम करेंगे बात, लेकिन पढ़ाई के साथ। और लास्ट जो सवाल है वो यही है, हाउ टू सेलेक्ट अ सीए फर्म। जैसा मैंने कहा इट्स टू अर्ली टू टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर राइट नाउ। मैं आप लोगों को झूठे सपने नहीं दिखाना चाहता हूं, फिर से कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स कमिटमेंट्स। मैं आप लोगों को सिर्फ सपने दिखाना चाहता हूं, उसे सच करना है या झूठ करना है ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। मेहनत करने की तैयारी रखो क्योंकि मैं आऊंगा रोज आपके साथ। इसको अपनी आदत बना लो, #CA Live Daily। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो और मेरे साथ रोज जुड़ो क्योंकि बहुत ही जल्द यहां स्टार्ट होने वाली है सीए फाउंडेशन की क्लास। तो दोस्तों ये है सारी इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स ट्रेनिंग के बारे में। अब मैं यहां पे आपके लिए लेके आया हूं कुछ और। दोस्तों एक टीचर का काम हमेशा होता है अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाना, सही गाइडेंस देना और एक ट्रू और ऑनेस्ट सजेशन देना। सो आज यहां पे मैंने जो भी आपको आर्टिकलशिप के बारे में बताया इन सभी चीजों को और इलैबोरेट करने के लिए, इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए आज मैंने यहां पे आपके लिए कुछ स्पेशल लोगों को इनवाइट किया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो आप ही की तरह आप में से ही कुछ एक हुआ करते थे किसी एक दिन, लेकिन आज वो बन गए इतने स्पेशल कि उन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो आए और आपके सामने अपने व्यूज रखें। सो दोस्तों यहां मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं अ शॉर्ट इंटरैक्शन, एक छोटा सा इंटरैक्शन मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैंने कहते हैं ना 11th स्टैंडर्ड से बढ़ते हुए देखा है, पढ़ते हुए देखा है, धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ बढ़े थे, उनको 11th पास करवाया, 12th पास करवाया, सीए सीपीटी सीए फाउंडेशन पास करवाया, सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स क्लियर करवाया और आज मैं बड़े ही प्राउड से कहता हूं कि वो सारे स्टूडेंट अपनी अपनी जगह बेस्ट जगह आर्टिकलशिप कर रहे हैं। और जब भी मैं उनसे मिलता हूं, जब भी मैं उनके बारे में सुनता हूं तो मेरा सर प्राउड से उठ जाता है कि हां ये मेरे स्टूडेंट हैं।
मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है जब मैं देखता हूं कि हाँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, दीज आर माय स्टूडेंट्स। कभी मैंने इनको पढ़ाया था और आज ये बच्चा इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है लाइफ में। सो दोस्तों, एक एक करके मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यहां बुलाना चाहूंगा, उनका इंटरेक्शन आपसे करवाना चाहूंगा। प्लीज उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जहां ये है वहां कुछ सालों बाद आप होंगे और फिर से मैं उसी तरह, उसी प्राइड से आप लोगों को यहां इंटरैक्ट करने के लिए बुलाऊंगा। सो दोस्तों, प्लीज मेक द वे, प्लीज वेलकम फॉर माय फर्स्ट स्टूडेंट, अ वेरी प्राउडफुल स्टूडेंट, मिस्टर संकल्प पवार। दोस्तों, संकल्प के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आया, मेरे पास आया, और मैंने उसे 11th स्टैंडर्ड से पढ़ाया, और धीरे धीरे करके वो छोटा बच्चा आज एक प्रोफेशनल में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया। संकल्प पवार is a very good student, very bright student who have cleared his CA CPT as well as CA intermediate, both the groups, in very first attempt. Yes my dear friends, he is my student and I am proud to say that मैंने उसे फाउंडेशन पढ़ाया, मैंने उसे इंटरमीडिएट पढ़ाया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों, हाँ ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में CA इंटरमीडिएट के पूरे 8 पेपर्स ना सिर्फ क्लियर किए, आज वो दुनिया की 4 सबसे बड़ी फर्म, बिग फोर में से एक EY, अर्नस्ट एंड यंग में कर रहा है आर्टिकलशिप। सो प्लीज मेक वे फॉर संकल्प पवार। Hi guys, this is Sankalp here. I work with EY Pune in the tax department. I handle business taxations and international transactions, and there are tax implications and stuff. I started my articleship on 16th September 2019, a day to remember for my whole lifetime. You may say that your classroom teachings won't be much important as they are just theories and nothing practical as such. But mind my words, dude, these theory things which you learn would be of utmost importance when you land up on the field, as that would be the base over which you would perform there. I mean, even if you're not learning anything practical as such, if you think that that's not the stuff, at least you know what's done theoretically, so that you have a platform to work upon, and then you can modify those theoretical things to get more practical and stuff. But yeah, Anshul sir's class have helped me get more professional and be more what you can say, enthusiastic towards the work, and go to the crux of matter and learn what's the main intention behind the stuff and thing. The period of articleship is the most important period of your professional career, as that's the base whereupon you build your whole professional career. I mean, these 3 years you can't just go in and out of office. You need to put in your 100% efforts to make sure you make the most of it and learn a lot, because it has been 6 months so far, 6 to 7 months so far in EY, and the amount of experience and exposure I have been exposed to has been tremendous, and there have been lots of learning opportunities which I am glad I have grabbed them all. Also, coming on to the financial independence part of the articleship, it's not the intent of the articleship to provide you financial independence, but it ends up giving you some financial independence, as you will earn your stipends and stuff. So if you are lucky enough to have some, you can have a greater amount of stipend, then you can even go on for savings and stuff, so that you become financially independent and you invest at an early stage, which gives you a next level of opportunities to invest further and stuff. So yeah, that's not the intent, but you become financially independent, and that's a kind of a proud feeling which you have when you can contribute to your parents' income and stuff. So yeah, these are the best 3 years of your life, so make most of it and stay safe. Bye. थैंक यू वेरी मच संकल्प। दोस्तों, मुझे लगता है संकल्प का इंटरेक्शन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। उसने हमें बहुत ही अच्छे इंसाइट दिए कि एक बिग फोर में काम करने की वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिपेंडेंस मिलता है। जैसा मैंने आपसे कहा है, जो मैंने लिमिट्स आपसे कही थी कि 8 से 10,000 रुपए फर्स्ट ईयर में, 15,000 सेकेंड ईयर में और 20,000 फाइनल ईयर आर्टिकलशिप में आप कमा सकते हैं। ये फिगर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, दे आर दी अप्रोक्सीमेट फिगर्स ऑफ द बिग फोर एंड संकल्प इज वन ऑफ देम। सो दोस्तों, अभी इसी के साथ नेक्स्ट
round of applause, I would like to welcome my another student, Miss Shivani Kasab. शिवानी को बुलाने से पहले मैं फिर से शिवानी के बारे में ये कहना चाहूंगा, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी डिसिप्लिन स्टूडेंट. ये लड़की ने अपनी मेहनत से बिना किसी क्लासेस के सेल्फ स्टडी के, दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है, बिना किसी क्लासेस के सेल्फ स्टडी से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन को क्रैक किया है. और ना सिर्फ इतना, ये जब मेरे पास आई थी मैंने इसे इंटरमीडिएट पढ़ाया था और इंटरमीडिएट में ये थ्रू आउट द फुल कोर्स शी वाज अ वेरी डिसिप्लिन गर्ल, वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल. बहुत मेहनत करती थी, बहुत दूर से रोज ट्रैवल करके आती थी और बहुत ज्यादा स्केप्टिकल अप्रोच से पढ़ती थी. ये लड़की ने, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लड़की ने ना सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इटसेल्फ इज अ बहुत बड़ी बात, ना सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, दिस गर्ल stood second rank in Pune. Yes, my dear friends, आपने सही सुना, CA Intermediate November 2019 examination में this girl Shivani Kasab, I am proud to say she is my student. She has not only passed both the groups in first attempt but also secured all over Pune second rank. So please make the way for Shivani Kasab. Hello everyone, this is Shivani and today I am here to share my experience in articleship as well as the importance of articleship in shaping career as a CA. So I started my articleship on 24th Feb 2020 in KPMG in audit department. Right now, let's discuss about the importance of articleship. It's like a backbone to our career. It provides us experiences, learnings, and it provides us practical aspect of all the theories things we read during our intermediate course. All the things like law, standards, laws and audit things which we learn during the our intermediate period, we get to apply all that knowledge in practically during the articleship life. Also, we become financially independent and becomes a true professional while doing articleship. At last, I would like to thank Anshul sir for sharing his articleship experiences and telling us how to cope up during the articleship period. Thank you. Thank you, Shivani. The next student I would like to call is a very silent and a very shy student, Mr. Pinakin Sharma. दोस्तों, गर्ल्स तो जनरली शाय होती है, ये हमें पता है, लेकिन लड़के बहुत नॉटी होते हैं. और मेरा हमेशा क्लास का टीचिंग एक्सपीरियंस है कि जो बॉयज होते हैं उनमें एक अलग ही नोटोरियस पन्ना होता है, लेकिन पिनाकिन बिल्कुल एक्सेप्शन है. अ बॉय बिलोंगिंग, हेलिंग फ्रॉम जयपुर, he came all the way to Pune to attend my classes. उसको मैंने पढ़ाया 11, 12 CA फाउंडेशन CPT और CA इंटरमीडिएट, एंड थ्रू आउट हिज जर्नी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ है. CA इंटरमीडिएट बोथ द ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ है. और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं फिर से प्राउड से कहता हूं ये मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि मिस्टर पिनाकिन आज दुनिया की 4 सबसे बड़ी बिग 4 फर्म्स डेलॉयट में आर्टिकलशिप कर रहा है. सो प्लीज मेक द वे फॉर पिनाकिन शर्मा. Hello everyone, I'm Pinakin Sharma. I'm a proud student of Anshul sir. I passed my intermediate exam in May 2019 attempt and I commenced my articleship in October 2019. So till date, the experience of my articleship has been really amazing. I've learned a lot of new things. I've gained a lot of experience and now I'm getting a chance to apply all the academic things that I learned during intermediate in the actual practical audit world. And the academic learnings that I got during CPT and intermediate, the fundamentals of accounting actually now helps me during working in audit during my articleship. And Anshul sir had taught us in a really amazing and practical way that actually helps me relate my practical audit scenarios to the academic things, the accounting standards and everything. I can actually relate them now. And one more thing is that without being technically sound and without learning the academic things, you can't be successful in practical life and vice versa. So if you are not applying the academics in the practical world, you are not actually familiar with so you are not getting the actual practical image of the academics. And without applying your learnings of intermediate
And CPT, during your articleship, you cannot be a fully sound professional. And that's why articleship is a really important phase in the life of a chartered accountant. So that is what I wanted to say. Thank you so much. Thank you, Pinakin, for sharing your experience. I would now like to request my one of the very intelligent student. Well, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक पॉइंट के बाद आपका टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं होता है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है, वो आपकी फैमिली बन जाता है. और यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि मैं आपके सामने अपने सिर्फ स्टूडेंट नहीं, 2 ऐसे और फैमिली मेंबर्स लेके आऊँगा जिनको मैंने लिटरली जब वो आए थे तब मैंने उनको 11th में भी पढ़ाया था, फिर 12th में भी पढ़ाया. उनको कुछ पता नहीं था सीए के बारे में, लेकिन आज मुझे बड़ा ही प्राउड फील होता है जब मैं उनको देखता हूं कि वो बच्चियां ना सिर्फ 11th 12th में ग्लोरियस कलर से पास हुई है, ना सिर्फ सीए सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, बल्कि सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके आज अपनी जगह बहुत अच्छे फॉर्म से आर्टिकलशिप कर रहे हैं. सो प्लीज मेक द वे फॉर मिस ज्ञानेश्वरी लोखंडे. Hello everyone, my name is Naishwari Sanjay Lokhande. I am pursuing CA. तो CA होता क्या है? जब 11th स्टैंडर्ड में CA चूज़ किया था तो तब ये भी नहीं पता था. तो 11th स्टैंडर्ड में जब मैं थी तो एक सेशन हुआ था, तो वहाँ पे पता चला कि CA एक्चुअली में होता क्या है. तो वहाँ से चालू हो गई हमारी CA की जर्नी. फिर 11th हो गया, 12th हो गया, फिर CPT भी हो गई, फिर इंटरमीडिएट भी हो गया, उसमें अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए. इसमें ऐसा क्या कांस्टेंट था? पढ़ाई थी, नो डाउट वो होनी ही चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट भी था, और जो एक्स्ट्रा था वो था टीचर्स का सपोर्ट. वो सिर्फ स्टडीज़ में नहीं था, वो मेंटल सपोर्ट भी था, और जो बहुत मायने करता है. फिर उसके बाद आया आर्टिकलशिप. आई एम करेंटली डूइंग आर्टिकलशिप एट एस गौतम एंड एसोसिएट्स एंड आई हैव कंप्लीटेड 9 months ऑफ आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप क्या होती है? जो आज तक हमने पढ़ा है और आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मतलब आर्टिकलशिप. लेट्स टेक एन स्मॉल एग्जांपल. जो इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा था कि कैश ट्रांजैक्शंस का लिमिट 10,000 होता है, तो तब हम मगअप करते थे कि इसका सेक्शन क्या है. बट जब हम एक्चुअली में इनकम टैक्स का ITR फाइल करते हैं तो उसमें हमें बाय हार्ट हो जाता है कि उसका सेक्शन है सेक्शन 40A3. तो ये होता है आर्टिकलशिप का सबसे मेन एडवांटेज, कि जो हम पढ़ाई करते हैं वो ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाती है और हमें वो पढ़ाई करने की इच्छा हो जाती है, उसमें एक एक्साइटमेंट आ जाती है. वो होती है आर्टिकलशिप. और आर्टिकलशिप में मेन एडवांटेज है वो है स्टाइपेंड. हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, मतलब पूरा नहीं बट हो जाते हैं. लाइक हम अपने ट्यूशन की फीस भर सकते हैं या फिर हमारे जो रोज के खर्चे वो कर सकते हैं. तो ये होता है आर्टिकलशिप की एक मज़ा. तो गाइज, ये थी मेरी आज तक की CA जर्नी, एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. ज्ञानेश्वरी, जिसको मैं प्यार से नैनो कहता हूं, थैंक यू वेरी मच नैनो फॉर गाइडिंग आवर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. और अब मैं बुलाना चाहता हूं जिगी, उसको मैं कहता हूं जिगी, उसका नाम है जिज्ञासा. जिज्ञासा भी एक फैमिली मेंबर की तरह है, और मैं फिर से बहुत ही प्राउड महसूस करता हूं जब हम एक दूसरे के इंस्टा पोस्ट देखते हैं, जब एक दूसरे की अचीवमेंट देखते हैं. इनके ऑफिस से किसी का मुझे फोन आता है या कहीं कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, इतना अच्छा लगता है देख के कि हाँ, एक छोटा सा प्लांट किसी दिन लगाया था, एक छोटा सा पौधा किसी दिन लगाया था, वो धीरे धीरे एक बड़े पेड़ का रूप ले रहा है. सो प्लीज मेक वे फॉर जिज्ञासा नेहाटे. I am Jignasa Nete. I have cleared my CA intermediate in May 2019 and started with my articleship journey from September 2019. Talking about the balance sheet of my life, Anshul sir is a great asset for me. He has guided me right from standard 12th, CA CPT to CA intermediate. He is not only an amazing teacher, motivator, but a great friend too. A huge thanks to Anshul sir for being a backbone of my CA life journey. Currently, I am an article assistant in a mid-sized firm. Practical and academic are two different things. Practically speaking, there are a lot of views to be considered, be it an accounting perspective, client perspective, or an auditor's perspective. So a CA article is
expected to be updated in all the matters, be it GST, income tax, or any other. So, CA articleship plays a vital role in a CA student's life. Comparatively, a CA article is financially independent. Be it any minor expenses like fuel, stationery, yes, it can be incurred on his own. Starting from the investing in any small funds or deposits, yes, a CA article can do it. So, CA articleship is a great turn that a student may get in his life. Thank you. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये सारे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और इन सभी ने जो बातें आपके साथ शेयर की है ये सभी आपको कहीं ना कहीं एक सपना देखने पे मजबूर कर देगी। और मेरा इतने दिनों का इंटरेक्शन का एक ही मौका था, एक ही उद्देश्य था, मैं आपको एक सपना दिखाना चाहता हूं, एक ऐसा सपना जो कई सालों पहले मैंने देखा था, एक ऐसा सपना जो हर एक बंदा देखता है, एक ऐसा सपना जो आप लोगों को देखना चाहिए, एक सपना जो बदल दे आपकी दुनिया, आपकी, आपके परिवार की, आपके फैमिली की। क्योंकि अगर आपके फैमिली में कोई एक बंदा शुरुआत करता है ना, इफ यू आर फर्स्ट टू बिगिन इन योर फैमिली, तो पीछे लाइन लग जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, हमारे घर में जो भी हमारे छोटे भाई बहन होते हैं वो हमें बहुत आइडलाइज करते हैं, वो हमें बहुत फॉलो करते हैं और हर चीज पे हमारा एग्जाम्पल दिया जाता है। भैया ने ऐसा किया था इसलिए ऐसा होगा, दीदी ने ऐसा किया था इसलिए ऐसा होगा। तो आप अगर सोचिए कि अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है और अगर आप अपनी फैमिली के फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं चेंज करेंगे, अपने फैमिली की लाइफ चेंज नहीं करेंगे, आप पीछे कई जनरेशंस की लाइफ चेंज करेंगे। तो एक सपना जो मैं आपको दिखाना चाहता था, प्लीज इस सपने को देखिए, इस सपने के लिए मेहनत कीजिए, दिन रात एक कीजिए और इस सपने को अचीव करने के लिए मैडनेस अपने अंदर लाइए। फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। जल्दी करूंगा मैं अनाउंसमेंट, फिर से कह रहा हूं जल्दी करूंगा मैं अनाउंसमेंट, सीए फाउंडेशन की बैच यहीं इसी यूट्यूब चैनल पे। नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी फिर भी सब्सक्राइब कीजिए, जाके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग।